जय माँ काली, जय महाकाल सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि का दिव्य काल, दिव्य पर्व पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव का 4 पहर का अभिषेक करने की बहुत महिमा कही गई है। ये एक बहुत ही दिव्य अवसर होता है भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का, साथ में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का। महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक सुदुर्लभ पर्व है। बहुत ही दिव्य समय है ये भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का। तो इसमें एक 4 पहर का अभिषेक किया जाता है जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। उसकी क्या विधि है, उसका क्या विधान है, कैसे उसको सरलता से करें, क्या सामग्री चाहिए, आज हम यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। क्या महिमा है भगवान शंकर पे 4 पहर का अभिषेक करने की, तो पहले जानते हैं वो। महाशिवरात्रि पर 4 पहर का रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी और शक्तिशाली माना जाता है, जो जीवन से सभी कष्ट, पाप और रोगों को दूर करता है। ये विशेष पूजा स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। प्रत्येक पहर में विभिन्न द्रव्यों से भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4 पहर में प्रथम पहर में दूध से अभिषेक किया जाता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है और शांति आती है जीवन में। दूसरे पहर में दही से अभिषेक होता है, जो धन, समृद्धि और जीवन में स्थिरता लाती है। तीसरे पहर में घी अर्थात घृत से अभिषेक करते हैं, जिससे आरोग्यता, लंबी आयु और धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थ पहर में शहद यानी मधु से अभिषेक होता है, जो प्रेम, दया और सकारात्मकता प्रदान करता है। इसके मुख्य लाभ क्या हैं? समस्त कामनाओं की पूर्ति। 4 पहर की पूजा से धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है। ये सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को नष्ट कर देते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। रात्रि को जागकर की जाने वाली पूजा आत्मशुद्धि और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। शीघ्र फल। इस रात महादेव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं, इसलिए 4 पहर के अभिषेक से भक्तों के जितने दुख होते हैं महादेव उनको हर लेते हैं। इस दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और महादेव का 4 पहर का अभिषेक करना चाहिए। सब जानेंगे कि समय क्या है उसका। पहला पहर कब प्रारंभ है, दूसरा पहर कब प्रारंभ है और तीसरा चौथा पहर कब प्रारंभ है, सब जानेंगे। आज हम पूरी विधि जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। हमें सामग्री में चाहिए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल और नॉर्मल पानी आप ले लेना, नॉर्मल जल ले लेना, पात्र ले लेना एक। आप शिवलिंग स्थापित जो कर सकते हैं वो पार्थिव शिवलिंग भी कर सकते हैं, नर्मदेश्वर भी कर सकते हैं, और जैसा आपके पास शिवलिंग हो आप वैसा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। उनका आपको पूजन करना है अच्छे से, मतलब पहले उनको जो पहले प्रहर में पूजा करेंगे वो कैसे करनी है आपको पहले मैंने सामग्री बता दी। और आप साथ में कुछ प्रसाद, भोग प्रसाद रख लीजिएगा, है ना। भगवान शंकर के लिए भोग प्रसाद रख लेना, फूल रख लेना, बेलपत्र रख लेना, शमी पत्र रख लेना, धतूरा रख लेना, भांग रख लेना। पीपल के पत्ते भी भगवान शंकर को समर्पित करे जाते हैं। आक के फूल भगवान शंकर को, कनेर के फूल समर्पित किए जाते हैं, सफ़ेद फूल समर्पित किया जाते हैं, अबीर, गुलाल, भस्म, चंदन इत्यादि आप चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको किस प्रकार से पूजन करना है। पहला पहर जो 2026 में महाशिवरात्रि को पड़ने वाला है, 15 फरवरी वाले दिन, वो 6:19 संध्या काल में प्रारंभ होकर 9:30 तक रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, 6:19 से शुरू होकर 9:30 तक रहेगा। इसमें आपको पहले प्रहर का अभिषेक करना है, जिसमें महादेव को आपको दुग्ध से अभिषेक करना है, दुग्ध से उनकी पूजा करनी है। सबसे पहले उनको दूध समर्पित करना है, उसके बाद उनको नॉर्मल जल और गंगा जल समर्पित करना है। आपको उनके भस्म चंदन से तिलक करना है, उनको बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करने हैं और उनको भोग प्रसाद समर्पित कर देना है। बेर रख सकते हैं, बेर आपको समर्पित कर देना है पहले पहर में।
फिर दूसरा पहर 9:30 से 12:41 तक रहेगा। इसमें आपको महादेव की पूजा जो करनी है दही से करनी है, दही समर्पित करनी है। उसके बाद नॉर्मल जल और गंगा जल, फिर ही सेम प्रोसीजर होगा, भस्म, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र आपको समर्पित करने हैं। ठीक है, नॉर्मल फिर पूजा करनी, फिर आरती करके प्रसाद समर्पित कर देना है। ठीक है, आपको आरती हर प्रहर में करनी है। और फिर तीसरे प्रहर में आपको क्या करना है, तीसरे प्रहर में आपको घी से अभिषेक करना है। सेम ही प्रोसीजर फिर होगा। घी के बाद आपको नॉर्मल जल, गंगा जल, पुष्प इत्यादि, बेलपत्र इत्यादि समर्पित करने हैं। उसके बाद आपको चौथे पहर में मधु से अर्थात शहद से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको पूर्णतः आरती करनी है, पूजा करनी है। आपका अब तीसरा पहर जो था आपका 12:41 से 3:52 तक था। और जो अब हमारा अंतिम पहर, चौथा पहर, जो 3:52 से शुरू होकर सुबह 7:03 पे ख़त्म हो जाएगा। 7:03 पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस बीच पूजन जो करना है वो शहद यानी मधु से करना है। आपको भगवान शंकर को शहद समर्पित करना है, आपको इत्र समर्पित करना है, अबीर, गुलाल, भस्म, सब जो सामग्री है, धतूरा इत्यादि, आपको भगवान शंकर को इस प्रहर में समर्पित करके उनकी भव्य आरती आपको इस टाइम करनी चाहिए। आपको रुद्राष्टक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र, शिव वेदसार स्तव, इनका पाठ अवश्य और अवश्य महाशिवरात्रि पे करना है। जो लोग रुद्री पाठ कर सकते हैं वो सर्वोत्तम है, बाकी आप इनका कर सकते हैं। आपको भगवती की पूजा अवश्य करनी है। माँ पार्वती को आप श्रृंगार का सामान इस दिन चढ़ाइए। और इस दिन आप महादेव को हल्दी कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन महादेव को हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाता है। जय माँ काली, जय माँ।